हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने एक और एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस सेट, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो भाई वीडियो पूरा देखना और अपने जितना भी आपका स्कोर आए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और सॉरी उसमें आज वीडियो लेट हो गया। मैं डेली ये कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अर्ली मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट लेके आया करूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, रूटीन सेट है जो बना रहे। बट समटाइम्स ड्यू टू टेक्निकल रीजन आई एम नॉट एबल टू डू दिस। सो सॉरी फॉर आई रियली रिग्रेट दिस थिंग्स। सो अपार्ट ऑफ देम, और अगर एक वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसे एप्रिशिएशन मिलता है। तो भाई कर लेना भाई सब्सक्राइब, ऐसे पैसे नहीं करते आपके। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। और यार शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे सॉल्व कराने से पहले वीडियो को पॉज कर दिया करो, पहले खुद अपने ऑप्शन हाइड करो और बाद में मेरा एक्सप्लेनेशन देखो और आप एंड में अपना पता लगाओ कि आपका स्कोर कितना रहा। और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मुझे पता रहता है आपके कमेंट में पढ़ता हूँ तो लेता हूँ कि कहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें करो, ठीक है। आपको जैसा भी वीडियो लगे आप सजेशन दे सकते हो, आपको क्वेरीज जो भी हो मैं लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रखा है जहाँ आपको करेक्ट मीनिंग बतानी है। तो जैसा कि मैंने पहले बोल रखा है कि आपको बेनिफिटेड एनवायरमेंट याद करो और स्पेलिंग को रिवाइज करो। तो बेनिफिटेड में BENE होता है और डबल टी आता है, तो BENE। मैं एक मार्कर ले लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। या तो BENEFITTED, तो इसका हो जाएगा बेनिफिटेड, ठीक है। बेनिफिटेड का मतलब होता है लाभ उठाना, जब किसी पे आप फ़ायदा लेते हो, ठीक है। एडवांटेज लेना, क्या लेना, एडवांटेज, या लेट्स से एडवांटेज या फ़ायदा लेते हो ना तो उसे बोलते हैं बेनिफिटेड, ठीक है। लाभ लेना, किसी पे फ़ायदा लेना, उसे बोलते हैं बेनिफिटेड। चलो अगला क्वेश्चन है, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ, कश्मीर इज़ डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अब देखिए भाई इसमें आर्टिकल बोला गया, तो भाई ध्यान दो, स्विट्ज़रलैंड की बात करी जा रही है, तो ये क्या डेफिनेट कर रहा है। जो कश्मीर है ना स्विट्ज़रलैंड है भारत का, तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, तो यहाँ आर्टिकल करना पड़ेगा द, ठीक है। डेफिनेट बात लोगे कि स्विट्ज़रलैंड है इंडिया का, कश्मीर जो है, ओके। चलो ये आ गया होगा भाई, बहुत सिंपल था, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। तो अगर जो चीज़ें आपको क्लियर आती हैं उन पे ज़्यादा गौर नहीं करना भाई, है ना। और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनको आप नोट करते जाया करो, एक कॉपी ले लो अलग से, ठीक है। चलो भाई अगला वर्ड है जहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम बताना है ओडियस का, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा वर्ड हिंट देता हूँ। ओडियस का मतलब मैं बता देता हूँ। ओडियस का मतलब, एक तो देखो सर, ओडियस से एक रिलेट वर्ड होता है ऑड्योर। ऑड्योर का मतलब होता है बेसिकली बदबू, दुर्गंध, जहाँ से बदबू आती है, ऑड्योर होता है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, वो होती है ODOUR। ऑडियोर का मतलब होता है बदबू, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक वर्ड यहीं पे आया है ओडियस, ठीक है। ओडियस का मतलब होता है घिनौना, जिसमें से आप घिन करते हो, ठीक है, हेटफुल करते हो, हेट चीज़ें करते हो। तो ऑडियस का होता है भाई जिससे घिन आती है। तो ऑडियस के अलग वर्ड लिख सकते हो आप, जैसे कि लोथसम, ठीक है। और एक जैसे नॉक्सियस भी आता है, नॉक्सियस, ठीक भाई। एक और लिख लो आप, लेट्स से ऑप्शंस, ये भी आता है ना, घिनौना, ठीक है, ऑप्शन, ओके। अब जो हमें पूछा क्या है, एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम का मतलब यानी अपोजिट पूछा है। तो यहाँ पे अगर कोई काम घिनौना आता है तो आपको कोई चीज़ सुख देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए भाई, सुख देना चाहिए। तो सुख का प्लीजेंट, ठीक है। कैकोफोनी तो आप जानते हो, कर्कश आवाज़, जो बहुत कौवे की जो आवाज़ होती है, दैट इज कैकोफोनी। फैमिलियर आप जानते हो। इनसिग्निफिकेंट का मतलब पता है आपको क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट भी बेसिकली ऑडियस का ही है, ठीक है। ऑडियस का सिनोनिम है बेसिकली वो, ठीक है। चलो भाई अगला आ जाओ। अगला है, वो है, इफ दिस इंटरप्रिटेशन इज हेल्ड वैलिड, ओके, देन द स्टेट आर डैश ऑफ पावर टू प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर देयर स्कीम्स। सबसे पहले यहाँ मैं अगर वर्ड की बात करूँ, दैट इज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्पष्टीकरण, ठीक है। क्या होता है भाई, स्पष्टीकरण जब मांगा जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना। तो यदि ये स्पष्टीकरण जो हमारा अगर वैलिड हो गया, देन द स्टेट आर, जो स्टेट्स है ना, आर डिवेस्टेड। डिवेस्टेड का मतलब होता है इनकी ये वापस ले लेना की चीज़ को वापस ले ली जाएंगी ऑफ पावर, इनकी जो पावर है टू प्लान करने की और बदलाव करने की और देख रेख मॉनिटर करने की, इनकी स्कीम्स की पावर वापस ले ली जाएगी यदि ये स्पष्टीकरण रहा तो, ठीक है। अब बोले अदर ऑप्शंस क्यों नहीं सकते, देखो अवॉर्डेड का मतलब नहीं होता, पावर को आप अवॉर्डेड थोड़ी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या जानते हो, निवेश करना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश। और इन्वेस्टेड क्या होता है, निवेशित, ठीक है। और रिलीव्ड आप जानते ही हो, ठीक है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। तो इस हिसाब से
डिवेस्टेड हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पावर को वापस ले लेना, वापस ले लेना, ठीक है। तो या अगला वर्ड है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज सी डैश इन कलकत्ता फॉर 3 years बिफोर द ईयर 1992। तो आप देखेंगे भाई टाइम प्लस टाइम इंडिकेटर देर का सेंस फॉर के बाद, तो आप बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट या पास्ट आगे देखा है सिंस द 1992 दैट इज पास्ट, तो हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाते हैं। अगला वर्ड है दैट इज आई एम डिसप्लीज्ड। ओके भाई यहाँ बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, ठीक है। आई एम डिसप्लीज्ड दो चीज़ें लेता है, देखो मैं बता दूं, आप ऐसे ध्यान रखो। डिसप्लीज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से असहमत होते हो या असंतुष्ट होते हो उसे बोलते हैं, और डिसप्लीज करना, तो डिसप्लीज का बेसिकली मतलब ये ध्यान रखो, डिसप्लीज्ड, अरे मैं पूरा क्यों लिख रहा हूँ, डिसप्लीज्ड आधा लिख देता हूँ, डिसप्लीज्ड विद समथिंग, सॉरी समवन, और डिसप्लीड एट समथिंग, ठीक है। जब आप किसी व्यक्ति से डिसप्लीज हो, असंतुष्ट हो, तब विद लगा दो, और किसी थिंग से आप जब असंतुष्ट हो तो वहाँ पे एड लगा देते हैं, ठीक है। तो आई एम डिसप्लीज्ड यानी कि मैं असंतुष्ट हूँ, जैसे आप बोलते हो आई एम एग्री विद यू, तो आई एम डिसएग्री विद यू या आई एम डिसप्लीज्ड विद यू, तो पहले वाले में तो विद आएगा, तो विद इसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है, तीन हो सकते हैं। बट आई एम नॉट डिसप्लीज्ड एट योर फन, एट होगा क्योंकि इस पे डिसप्लीज्ड नहीं है, ठीक है। आई एम डिसप्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे डिसप्लीज्ड हूँ यानी तुमसे असंतुष्ट हूँ, लेकिन तुम्हारे इस फन से असंतुष्ट नहीं हो, जो तुमने मजाक किया इससे असंतुष्ट नहीं हो, ठीक है। अगला पढ़ लो भाई, कहाँ रह गया। अगला वर्ड है वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसों के लिए लड़ता है उसे क्या बोलते हैं भाई, एमेच्योर, तो होता है नौसिखिया, क्या होता है जिससे काम नहीं आता, जैसे इसके लिए अगला जो वर्ड आते हैं दैट इज नोविस, है ना, टायरो, TYRO, टायरो, नोविस, टायरो, एमेच्योर, ठीक है। और इसका जो मर्सेनरी है, ये रहा, मर्सेनरी का मतलब होता है कि ऐसा सैनिक जो पैसों के लिए लड़ता है, तो वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसों के लिए लड़ाई करता है उसको बोलते हैं मर्सेनरी। पैट्रियट आप जानते हो, देशभक्त, वॉरियर, योद्धा, तो ये नहीं हो सकते, ठीक है। द मर्डर ऑफ अ किंग, किंग का मतलब देखो किंग क्या होता है, राजा, तो राजा से याद रखो रेजिसाइड, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई रेजिसाइड। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, पार्टनर इन क्राइम, अ पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, आपके अपराध में जो आपका साथी होता है उसको बोलते हैं एकम्प्लिश। होमिसाइड का मतलब जानते हो, होमिसाइड का मतलब क्या होता है, नर हत्या, बेसिकली जब आप ह्यूमन को मारते हो तो उसे बोलते हैं। और बटचर कौन होता है भाई, बटचर होता है कसाई, ठीक है, जो गाय एनिमल्स को स्लॉट करता है उनको बोलते हैं बटचर, ठीक है। अगला वर्ड पढ़ लेते हैं, जहाँ पे पूछा गया बाउंटी, तो बाउंटी का मतलब क्या होता है, देखो बाउंटी, हाँ ये समझना पड़ेगा वर्ड थोड़ा सा मैं बता दूं। बाउंटी का सिनोनिम पूछा है, तो बाउंटी का जो सिनोनिम है वो होता है गिफ्ट, ठीक है, लेकिन गिफ्ट और बाउंटी में डिफरेंस होता है। आपको उपहार के तौर पे छोटी सी चीज़ें मिलती है तो उसे बोलते हैं गिफ्ट, ठीक है, लेकिन बाउंटी एक हर जगह वर्ड नहीं लगता। सपोज करिए कि भाई किसानों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो रखी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऊपर से जो उन्हें फंड रिलीज करेगी, जिससे उन्हें गिफ्ट बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ने किसानों के लिए उपहार दिया, तो वो जो उपहार देती है उन्हें गिफ्ट नहीं करती, वो बाउंटी करती है, ठीक है। एनिमल्स के रिलेटेड जंगल में सपोज करो प्रॉब्लम आ रही है, तो गवर्नमेंट उनके हित में काम करने के लिए कुछ पैसा फंड ऊपर से रिलीज करेगी, तो उनकी उपहार देगी, तो क्या करेगी, बाउंटी करेगी। सैनिक के पास हथियार नहीं है तो उन्हें गिफ्ट नहीं देगी, उनके लिए क्या करेगी, बाउंटी करेगी, यानी कि उन्हें उपहार के तौर पे और जो क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं टैंक वगैरह दे देगी, है ना, हथियार वगैरह दे देगी, उसे बोलते हैं बाउंटी करना। डोनेशन आप जानते हो भाई, है ना, दान करना, अच्छा प्लेजर सुख होता है, और रिवॉर्ड क्या, रिवॉर्ड देखो, रिवॉर्ड भी एक तरह का गिफ्ट होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। जब आपको गिफ्ट मिलता है तो आपके रिटर्न में उसको कुछ नहीं देना पड़ता। रिवॉर्ड का मतलब होता है कि अगर आप कुछ करोगे उसके बदले में कुछ चीज़ें आपको जो मिलेगी, गिफ्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड, ठीक है। ओके, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे तो भाई डू सब्सक्राइब माई चैनल अभी कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो, अगर पसंद आए तो लाइक करना, कोई बात नहीं है, नहीं पसंद आ रही तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। अगला वर्ड पढ़ लेते हैं भाई। अगला वर्ड है सी वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है, वो इंटेलिजेंट थी, डैश शी वॉज पुअर, और गरीब भी थी भाई, और गरीब थी, इंटेलिजेंट थी, वह गरीब थी। रिलेशन नहीं बोलेगा अगर आपने एंड कंजक्शन लाया, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा भाई, है ना। वो बुद्धिमान थी, वो गरीब थी, क्या सेंस है, कोई सेंस नहीं बना। वो बुद्धिमान थी लेकिन वह गरीब थी और बुद्धिमान थी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ लोग गरीब होते हैं लेकिन उन पर इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पर ड्यू टू लैक ऑफ पॉवर्टी वो सर्वाइव नहीं कर पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। तो हाँ, ये रिलेशन बना सकता है।
सिंस सिंस का मतलब तो हो जाए क्योंकि कंजक्शन के तौर पे है ना, क्योंकि वह गरीब है इसलिए, क्योंकि वो मतलब इसका मतलब समझो कि वह इंटेलिजेंट है क्योंकि वह गरीब है, ऐसा नहीं बन सकता। इफ नहीं हो सकता बेटा, इफ का लगा के देखो, सी वॉज इंटेलिजेंट, वह गरीब थी, यदि वह बुद्धिमान थी, तो ऐसा नहीं बने पाएगा। तो भाई इसको लगा लेना, ये भी नहीं लग पाएगा, केवल बट ही यहाँ पे सही हो सकता है। ठीक है ओ भाई, चलो अगला है टू बीट द एयर। अब देखो इससे थोड़ा मीनिंग निकालो, टू बीट द एयर यानी एयर को पीटना, तो एयर को पीटने से कुछ निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो टू एक्ट फुलिशली यानी एक्ट मूर्खों की तरह एक्ट करना, हाँ हो सकता है। टू मूव वाइग्रसली, वाइग्रसली का मतलब होता है उत्साह से आगे बढ़ना, नहीं हो सकता। टू मूव स्लगिशली, स्लगिश कौन होता है? चापलूस लोग होते हैं ना, बूट लेकर टाइप, तो ये भी नहीं होगा। टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूज लेस और वेन, ऐसे प्रयास करना कि जो कि उनका मतलब है जो यूजलेस होंगे और ये बेकार जाएंगे, है ना। वेन का मतलब होता है बेकार में, तो भाई हाँ ये हो सकता है। तो इसका रियल आंसर यही होगा। ठीक है, टू बीट द एयर। अगला वर्ड है ओके, आप देखो भाई सत्यजीत रे, यहाँ बना भाई सब्जेक्ट, यहाँ से रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हुआ और आपको बता रखा है कि जब भी सब्जेक्ट से एक रिलेटिव क्लॉज अटैच हो तो वहाँ पे खत्म होता है जहाँ पे सब्जेक्ट की फाइनाइट वर्ब होगी। तो अब इस सत्यजीत की ना फाइनाइट वर्ब ढूंढो। तो सत्यजीत रे हु कंसीव्ड, को ऑथर एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स, देखो भाई यहाँ खत्म हो गया। तो ये जो वॉज आया ना इस सत्यजीत रे के हिसाब से आया, बिल्कुल ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब दी। वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर, वेरी गुड। वन ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्टिव नाउन रहता है या ऑब्जेक्टिव जो भी रहता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। प्लूरल नाउन आता है तो आपको यहाँ मेकर नहीं मेकर्स होना चाहिए था भाई। तो एरर वो है जो है सी पार्ट में। ठीक है भाई, समझ पा रहे होंगे? समझ पाए हो तो लाइक कर दो वीडियो को जाके सबसे पहले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो है आई सेड टू माई ब्रदर लेट अस, ओके लेट अस टू, तो भाई शुड देख लो कहीं है सेंटेंस में शुड वाला, देखो टू वो से नहीं बनेगा, इफ लग गया नहीं बनेगा, इंटरोगेटिव नहीं दिख रहा और टू को नहीं बनेगा, दैट यहाँ दिख रहा है, शुड यहाँ दिख रहा है, या डी विल बी करेक्ट। अगला आ जाओ, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी, केप्ट मी, मी यानी आई और यहाँ पे बना हुआ केप्ट यानी सेकेंड फॉर्म पास्ट माने का। तो आई वॉज, देखो भाई आई वॉज, ठीक है। यहाँ क्या है अवेक, यहाँ क्या है अवेक, ठीक है। तो अवेक देखो भाई ये रहा, आई वॉज केप्ट अवेक, वेकिंग आ गया ना, गलत हो गया ये मीनिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे अवेक आ गया, यही सही होगा। ओके अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है रमेश वेल विशर्स, रमेश के चाहने वाले वेंट टू एक्सट्रीम टू डैश हिज बिजनेस रेपुटेशन। देखो भाई कि रमेश के जो वेल विशर्स थे उन्होंने बहुत प्रयास किए उसके बिजनेस की रेपुटेशन बोलने में, खराब करने में, बढ़ाने में या बर्बाद करने में। देखो भाई अगर यहाँ पे वेल विशर लिखा है तो स्पॉइल नहीं करेंगे, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे और बोलेंगे क्या एनहेंस यानी एक्सट्रीम करेंगे बढ़ाने के लिए। तो जो 15 का ऑप्शन वो होगा बी। ठीक है, अच्छा क्रिटिक का मतलब क्या होता है भाई? क्रिटिक एक बेसिकली एक नाउन है। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? नाउन है एक। तो क्रिटिकल का हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो इसका एडजेक्टिव बना लो भाई। एडजेक्टिव इसका क्या होगा? क्रिटिकल। क्या होगा भाई? क्रिटिकल। उसकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है यानी गंभीर। ठीक है, तो अगला है 17 में बनाना है आपको। 17 में बनाओ भाई। 17 में बनाना है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। माई सेल्फ का प्लूरल बनाओ। कुछ लोग कन्फ्यूजन होके कुछ तो इसको कर देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये, तो कुछ लोग इसको कर देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। माई सेल्फ अवर सेल्फ प्लूरल होता है। ठीक है, क्योंकि माई सेल्फ माई आई के लिए लगाता हूँ, आई सिंगुलर, आई के तौर पे सिंगुलर। ठीक है, मैं खुद ही तो हूँ तो मेरा प्लूरल नहीं बन सकता, तो हम कर लेता हूँ। अगर मैं ये काम करूँगा हम सब ये काम करेंगे तो हम में अवर सेल्फ आएगा प्लूरल। ठीक है, चलो भाई अब क्या है पैसेज। चलो पैसेज को भी देख लेते हैं। पैसेज शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता रखा है, पैसेज सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले ये रहता है कि कभी कभी आप क्या होता है पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है कि पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो देख के आ रहे थे। तो हमेशा याद रखा करो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो और क्वेश्चन से एक आइडिया लो कि पैसेज किस बारे में है। जब जाओ तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लूंगा जहां बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोजिट यानी एंटोनिम पूछा गया है डेप्लीट का। किसका पूछा भाई?
डेप्लीट का मुझे एक अपोजिट वर्ड पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, अगला वर्ड यहाँ पे है और यहाँ पे मुझे एक सिनोनिम पूछा है वुली का। देखो डेप्लीट ये दे रखा है, वुली ये दे रखा है, ठीक है। वुली कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, दोनों ब्लैक हो रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ऑथर के अनुसार आप बताओ जो आइडियोलॉजी थी इकोनॉमिक्स के संक्षेप में वो क्या है, क्या रही। तो भाई अब मुझे लगा कि देखो दो क्वेश्चंस तो मैं यहीं से दिख रहे हैं, मुझे हो जाएंगे, मैं एक अंदाज़ा लगाऊंगा हो जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए मुझे पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहां मुझे इससे रिलेटेड लगेगा मैं पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा। देखो देख लो, पॉवर्टी इज क्रूअल। पॉवर्टी क्या है, क्रूअल है, यानी बहुत ही क्रूर है। बट इट इज क्योरेबल। क्योरेबल का मतलब होता है जिससे सही किया जा सके, ठीक है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। द ओनली नोन क्योर इज इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म। इसका मतलब है केवल जो इसका एक निवारण है ना वो है आर्थिक हस्तक्षेप, किसी चीज में हस्तक्षेप करना, उसे बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वुली आइडियोलॉजी। वुली का मतलब क्या होगा बेसिकली, वुली का मतलब समझ पाए हो आप। वुली का मतलब हो गया कि कोई चीज़ भ्रमित आइडियोलॉजी जो प्रचल में चल रही है, आप उस वाली आइडिया को लगा रहे हो, ठीक है, उस वाली आइडियोलॉजी को लगा रहे हो, तो वुली का मतलब हो गया भाई ये। अब बताओ हमें कहाँ देखना था भाई कि या 19 वाले में देखना था वुली का मतलब, और यहाँ पूछा गया सेम, यानी कि सिनोनिम पूछा गया। तो आप बताओ वार्म का मतलब क्या होता है, नहीं गर्म होता है, कंफर्टेबल आरामजनक, रियलिस्टिक वास्तविक, नहीं वॉग्यू। वॉग्यू मतलब धुंधला, या जो प्रचलन में ट्रेंड में चलता है, लोकप्रिय होता है ना, तो उसे बोलते हैं। तो प्रचलन में जो चल रहा है आइडियोलॉजी उसके हिसाब से नहीं, हमें आर्थिक हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जब पॉवर्टी खत्म होगी, पॉवर्टी जो आर्थिक जो हमारा फंड आता है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चाहिए हमें, जिसके कारण ये पॉवर्टी को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। ओके, पढ़ते जाते हैं। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स की बात इस क्वेश्चन में पूछी थी, यहाँ पे भी आ गया इकोनॉमिक्स। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स द ट्री ऑफ आइडियोलॉजी, देखो भाई आइडियोलॉजी की बात आई, यहाँ भी आइडियोलॉजी पूछा गया था। हैज़ नेवर बोर एनी फ्रूट, उसने आज तक कोई भी फ्रूट नहीं बोया। अब देखो आगे कोई बात ही नहीं होगी। वी हैव काउंटलेस चांसेस फॉर डेवलपमेंट, हमारे पास अर्थक प्रयास हैं विकास करने के लिए। अब देखो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देख लो कि आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसिडरेशन, नहीं ऐसा नहीं है। इंपोर्टेंट होती तो भाई सब कुछ सही हो जाता ना, पॉवर्टी ठीक हो चुकी होती, तो मतलब इसने कुछ किया ही नहीं। हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, इसने मुश्किल से ही कोई रिजल्ट कमाया है। हाँ ये वाला सही होगा, क्या होगा भाई, ये वाला सही होगा, इसने मुश्किल से ही कोई रिजल्ट कमाया है। इज नॉट अ फर्टाइल कंसिडरेशन एज कंफर्टेबल बोल नो, यहाँ पे होगा हैज़ बेयरली यील्डेड एनी रिजल्ट, मुश्किल से ही इसने कुछ रिजल्ट निकाला होगा। अगर ये आइडियोलॉजी जो वुली आइडियोलॉजी अगर ये रिजल्ट निकाल देती तो पॉवर्टी खत्म हो जाती, ठीक है। अब देखो भाई अगला वर्ड है, एक ही तो रह गया, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट ढूंढ लो। तो डिप्लीट यहाँ एक सेंटेंस से पहले पढ़ लो। द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑयल विल बी डेप्लीटेड वन डे, ठीक है, बट अवर ह्यूमन रिसोर्सेज विल नेवर बी। इसका मतलब हो गया केवल एक ही फर्क है ऑयल में और ह्यूमन रिसोर्स में, कि ऑयल एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कभी खत्म नहीं होंगे। तो डिप्लीट का मतलब समझ पाए आप। सपोज करो भाई डिप्लीट का मतलब क्या होता है, कोई चीज खत्म हो जाएगी, तो भाई देखो खत्म हो जाएगी यानी बर्बाद हो जाएगी, बेसिकली बर्बाद हो जाएगी। अब देखो इन्फ्लेट का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। तो क्या किसी चीज को बढ़ाने से उसकी बर्बादी रोकी जा सकती है? नहीं रोकी जा सकती ना। किसी चीज को बढ़ाओगे तो बर्बादी तो उतनी होनी है वो होगी। तो एम्प्टी खाली करके बर्बादी रोकी जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। रीजनरेट करके, हाँ रीजनरेट, अगर कोई चीज खराब हुई है आप उसको पुनः बना सकते हो तो उसकी बर्बादी रोकी जा सकती है, ठीक है भाई। कंप्लीट हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन होगा बी। अब बस भाई इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो प्लीज अच्छी लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और भी वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, दोस्तों को शेयर कर दो। आप सेम इस ग्रुप में हो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हो आकर उनको सजेस्ट कर दिया करो, वीडियो शेयर कर दिया करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे हमें अप्रिशिएशन मिलता है भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो जो भी करना है कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं नए सेशन में, वीडियोस आते रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।